सारे गमों की दवा लाई हूँ दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चाय मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। चाय के जो शौकीन होते हैं ना, वो कोई भी मौसम हो, चाय पीने का सिर्फ बहाना उन्हें चाहिए होता है। लेकिन यदि उस चाय के अंदर एक बेहतरीन चाय मसाला डला हो ना, तो उस चाय के तो क्या ही कहने। और वो मसाला जो हम घर में खुद तैयार करते हैं ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चाय मसाले की एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इसे बनाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिस मेजरमेंट का यूज मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल उसी मेजरमेंट से आप चाय मसाला बनाइए। यदि आपकी क्वांटिटी कम ज्यादा है ना, तो उस सारी चीजों का जो मेजरमेंट है उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चाय मसाला बनाने के लिए देखिए सारी चीजें मैंने रेडी करके रख ली है। अब सबसे पहले एक एक चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उनका मेजरमेंट भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इलायची ली है, हरी इलायची ली है मैंने। हरी इलायची हमारे शरीर को बहुत ठंडक देती है, चाय के टेस्ट को बढ़ाती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर लगभग 20 ग्राम मैंने हरी इलायची ली है। ठीक है, यदि आपको चाय मसाले की क्वांटिटी को बढ़ाना है ना, तो आप सारे मेजरमेंट को डबल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए दालचीनी। दालचीनी के गुणों की यदि हम बात करें ना, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, यानी ये हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से हमें ये बचाती है। साथ ही ये हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह पाचन में सुधार करती है। दालचीनी की यदि हम मात्रा को देखें तो यहाँ पर 20 ग्राम हमने दालचीनी ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है सौंठ। 50 ग्राम के लगभग हमने यहाँ पर सौंठ ली है। सौंठ की भी यदि हम गुणों की बात करें ना, तो सौंठ के अंदर भी एंटी इंफ्लामेटरी एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। कई सारी बीमारियों से ये लड़ते हैं। साथ ही ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं और सर्दी जुकाम से तो हमें निजात दिलाते ही हैं। तो इस तरीके से सौंठ मैंने लिए यहाँ पर 40 ग्राम। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिए काली मिर्च। काली मिर्च भी जो है हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, साथ ही हमारे वजन को घटाती है और सर्दी खांसी में भी मदद करती है। काली मिर्च की जो क्वांटिटी को यदि हम देखें ना, तो यहाँ पर हमने 25 ग्राम हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें मेजरमेंट से लेंगे ना, तो आपका चाय मसाला बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए जावित्री। जावित्री की यदि हम गुणों की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, साथ ही एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो ना, उससे जावित्री हमें बचाती है। अब यदि जावित्री की हम क्वांटिटी की बात करें तो 5 ग्राम मैंने यहाँ पर जावित्री ली है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने लिया है लौंग। लौंग के गुणों के बारे में तो आप सभी को पता है। लौंग हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत रखती है। साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। तो यदि लौंग की क्वांटिटी की यदि हम बात करें तो 5 ग्राम मैंने यहाँ पर लौंग ली है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लिया है वो लिया है जायफल। यहाँ पर मैंने लगभग 2 जायफल लिए हैं, यानी 2 साबुत पीस लिए हैं जायफल के। और ये जायफल के गुणों की हम यदि बात करें ना, तो ये भी हमें संक्रमण से बचाती है, हमारी अनिद्रा को दूर करती है, पाचन शक्ति को सुधारती है। और ये सारी ही चीजें हैं, ये हमारे चाय के टेस्ट को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो यदि आप साल भर यदि चाय का मसाला यदि चाय में यूज करते हैं ना, तो आपकी इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग रहेगा ही, साथ ही शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, यानी आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि ये सारी चीजें जो है केवल ठंड में ही यूज की जाती है। नहीं, यदि आप साल भर चाय मसाले को यदि अपने चाय में यूज करेंगे ना, तो आपका शरीर मजबूत बना रहेगा। ये सारी चीजें आपको किराना शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन चाय मसाला बनाने के पहले आप इस मेजरमेंट का जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ यदि आप इस चाय मसाले को बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप बाजार का चाय मसाला लाना ही भूल जाएंगे। तो चलिए, ये सारी चीजें हमने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ले लिए। अब हम चाय मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर ये पैन रख दिया है और उसके बाद सारी ही चीजें जो हमने मेजरमेंट से रेडी कर कर रखी है, वो सारी चीजें एक एक करके हम इस पैन के अंदर डाल देंगे। हमें बहुत ज्यादा इसे भूनना नहीं है, केवल हल्का सा इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना, उस मॉइस्चर को हमें तोड़ना है,
ताकि ये चाय मसाला जो है हमारा लंबे समय तक टिका रहे। यानी हम इसे साल भर के लिए बना रहे हैं ना, तो यदि हल्का सा भी इसमें मॉइस्चर रहेगा ना तो चाय मसाला खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हल्का सा हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए जितनी चीजें हमने ली थी वो सारी चीजें मैंने इस पैन के अंदर डाल दी है। अब ये जो 2 जायफल के जो टुकड़े दिख रहे हैं ना, पहले हम क्या करेंगे, इनके साथ इन दोनों को भी रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे मैं बताऊंगी आपको कि क्या हमें इसका क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, आधे मिनट तक, केवल आधे मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा इसकी कोई सिकाई करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप इस चाय मसाले को जरूर से बनाइए एक बार, और इस मसाले से बनी यदि चाय आप किसी को पिलाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपके पास चाय मसाले के ऑर्डर भी आने लगेंगे। यकीन मानिए, इस चाय मसाले का जो मेजरमेंट है ना, इस मेजरमेंट से आप यदि चाय मसाला बनाएंगे ना तो आप मसाले का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना परफेक्ट हमारा चाय मसाला बनने वाला है। तो ये देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसे ड्राई रोस्ट इस तरीके से हम धीमी धीमी आंच पर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? यदि अच्छे लगते हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, बातें करते करते हमने अपना ये मसाला ड्राई रोस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का इमाम दस्ता में हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। क्योंकि यदि हम इसे डायरेक्ट मिक्सी में ग्राइंड करेंगे ना तो हमारी मिक्सी खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हम पहले इसे दरदरा इसके अंदर पीस लेंगे। तो इस तरीके से सोंठ के टुकड़े और जायफल के टुकड़े थोड़े से हार्ड होते हैं ना, तो उसे अच्छी तरीके से दरदरा बारीक पीस लेंगे। साथ में इलायची और दालचीनी को भी इस तरीके से बारीक पीस लेंगे, जिससे कि मिक्सी में जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो बहुत अच्छा पाउडर फॉर्म में ये हमारा चाय मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखिए, दरदरा इतना ही आप करेंगे ना तब भी सफिशिएंट है। तो इस तरीके से दरदरा मसाला मैंने सारा इस इमाम दस्ते के अंदर बारीक कर लिया है। अब ये मिक्सर में ग्राइंड होने के बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब हम मिक्सर का जार लेंगे और उसके अंदर इस मसाले को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मसाला है, आप यकीन मानिए। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये हमारा मसाला लगभग रेडी हो चुका है। अब मैंने मिक्सर का जार लिया है। इस जार को आप पहले बहुत अच्छे से सुखा लीजिए, यानी ड्राई होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हल्का सा भी जार गीला होगा और उसमें यदि हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे ना, तो हमारा मसाला जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो फिर ये मसाला खराब हो जाएगा। फिर आप मुझे ही कहेंगे कि ऐसा कैसा मसाला बनाना बताया। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मिक्सर का जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैंने ग्राइंड बहुत अच्छे से कर लिया है और ये मसाला देखो बहुत अच्छे से बारीक ग्राइंड हो चुका है और ये हमारा चाय मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप इसे आराम से साल भर तक स्टोर करके रखिए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जितनी क्वांटिटी का मसाला बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट लीजिए। यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने ली है ना वो उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपको लेनी है। तो ये देखिए, ये मेरा लगभग 150 से 200 ग्राम मसाला मेरा रेडी हो चुका है। टोटल मैंने सारी जितनी भी चीज़ें ली है ना, 200 रुपीज़ के समथिंग में ये सारी चीज़ें लेकर आई थी और उससे मेरा इतना सारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे भर देंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगे, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाए इसके अंदर, ताकि हमारे इस मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़े। आप इसे आराम से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे फ्रिज में रखें, आप आराम से इसे बाहर रखिए और आराम से इंजॉय कीजिए। तो देखिए, इतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है चाय मसाले की। जब आप 1 कप चाय बनाएंगे तो देखिए, मैंने 1 कप चाय बनाने के लिए रख दिए। ये थोड़ा ज़्यादा मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया है। आप बिल्कुल जैसे चने की दाल होती है ना, उसका दाना जो होता है उतना ही मसाला आपको 1 कप चाय के लिए लेना है। आपकी चाय इतनी मज़ेदार और इतनी स्ट्रांग बनेगी ना कि इसकी खुशबू आपके पड़ोसियों के घर तक जाएगी और वो ज़रूर से पूछेंगे कि भाई आज चाय में क्या डला है जो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चाय तैयार है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और ज़रूर बताइए
कि आपका चाय मसाला कैसा बना, चाय मसाले से बनी चाय आपके घर वालों को, आपके फैमिली वालों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके पड़ोसियों को कैसी लगी। ये अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए जो भी हम वीडियो, जो भी रेसिपीज़ लाते हैं ना फ्रेंड्स, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर से कीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। बहुत जल्दी ही मिलूंगी, बाय।